आजकल का जिस तरह का समय चल रहा है या जिस तरह का माहौल चल रहा है, ये तो मैं आजकल हम लोग अपने जो इमोशनल है, अपने जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं किसी रीज़न से हॉस्पिटल गई, मात्र 23 या मात्र सिर्फ 17 या 16-17 के साल के लड़के लड़कियां डिप्रेशन के शिकार में हॉस्पिटल के सामने लाइन लगा के बैठे हैं। और मैंने जब उनसे पूछा क्या रीज़न है, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे को इतने गुस्सा आता कि किसको क्या मार के चल जाते हैं, तो इसलिए हमने डॉक्टर को दिया, तो सलाह पता चला कि डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उस एज में मुझे आज भी पता है, उस एज में हम लोग कितना स्ट्रगल करके आगे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना में लगे रहते हैं। और आज के बच्चे हम ही लोग के उस एज में आते हैं तो डिप्रेशन के लाइन में लगे रह रहे हैं। तो मैं बताऊँ, इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ, रियल की है, गोरखपुर की है। एक छोटा सा चीज़ हुआ था, बस एक छोटा सा था मामला और कोई मैटर नहीं था, लेकिन हमारा जो इमोशनल था वो कंट्रोल से बाहर हो गया, इसलिए ये घटना हुआ, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो ये हमारे यूपी के गोरखपुर के देवरिया गांव का कहानी है, और वो भी 2 अक्टूबर का सुबह का घटना है। ये रीज़न कुछ भी नहीं था, जैसे कि नॉर्मली हर चीज़ होता है कि किसी को अर्जेंट होता है या कुछ भी होता है, तो कभी कभी हमारे घर के पास पार्किंग के पास ही गाड़ी रख देते हैं, तो उसमें छोटा बहुत बहस हो जाता। उसी टाइप का ये भी था। इनका खेत में गाछ गिर गया था, बारिश काफ़ी होने के चलते। तो इन्होंने एक अपना इनका जहाँ खेत है वो वहाँ गए थे और अपना बाइक एक घर के सामने रख दिए। तो वहाँ से जो थे उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप अपना बाइक हटा लीजिए। तो इन्होंने कहा कि 2 मिनट का काम है। तो उन्होंने थोड़ा टाइटली आवाज़ से बात किया कि नहीं, आप अपना बाइक यहाँ से हटा लीजिए, हमारा यहाँ जगह है, जो भी। तो इनको भी गुस्सा आया, उनको भी गुस्सा आया। गुस्से में बात इतनी बढ़ती गई कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स में 2 लेडीज़ थी, उन्होंने आया, फिर वो बहस करने लगे। तो बहुत बहस इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि वो हद कब पार हो गया और सारी हदें पार होने लगी। फिर वहाँ जो 2 लेडीज़ थी, माँ और बेटी, उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दिया। और ये जो अपना खेत देखने आए थे, इन्हें भी गुस्सा आ गया। फिर इन्होंने भी कुछ ऐसा बात बोल दिया जिनसे वो लेडीज़ को और गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने घर से हंसवा लाया और इनको मार दिया। तो ये और इनके जो गांव वाले 2 जन आए थे, तो उनको भी लेडीज़ वाले लोगों ने कहा कि यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हें भी हम लोग मार देंगे। तो वो दोनों वहाँ से चला गया था। फिर ये लोग क्या किया, उनको वहीं छोड़ के अपने घर में घुस गए, अपना दरवाज़ा जो था बंद कर दिया। फिर वो 2 इंसान अपने गांव में जाके कहा कि फलाना वाला गांव ने आई थिंक शायद ये इस गांव के मुखिया थे, तो शायद मुखिया या जो भी थे, तो उनको मार दिया। तो उनके गांव से 10, 15, 20, 16, 17 आई थिंक इतने ही लोग आए। फिर इनके घर घुसे, इनके घर में मारपीट हुई, सबको 6 को 6 मार दिया ना। मतलब इतनी गुस्सा, इतना वायलेंट हो चुके थे कि दोनों साइड से, कि उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि लेडीज़ लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, बच्चे हैं, सबको मार दिया। उनमें से एक जो बाहर गया हुआ था तो वो सेफ था, जो रात में आया तो पता चला। और उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था, कम से कम 14 या 15 साल का बच्चा था, जो पूरी तरह से घायल हो चुका था। फिर उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया, आई थिंक अभी सेफ होगा। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताया, मुझे ये स्टोरी इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आजकल जो हम लोग का ये ब्रेन जो है ना वायलेंट हो जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग इतने वायलेंट हो जाते हैं, इतने वायलेंट कि हम कब क्राइम कर रहे हैं या हमारे हाथ से कब क्राइम हो जा रहा है, या हम
कब जानवर बन जा रहे इंसान से पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैटर कुछ बड़ा नहीं था। अगर उन्होंने बाइक रखा तो अगर उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि यहाँ से हटा लो, अगर वो वहाँ से हटा के यहाँ रख लेते तो बहस होता नहीं। या तो वो बोलते अच्छा छोड़ो रहने दो, बाइकें तो रखा अपना काम करेगा चल देगा। अगर ये चीज़ दोनों साइड से शांति दिमाग में सोच के रहता तो बहस होने का कोई मैटर नहीं था। बट बहस का मैटर बस एक बाइक थी। तो उस बाइक ने कब गोरखपुर के देवरिया में खून का है होली खेल लिया, पता ही नहीं चला। तो ये जो हमारी जो फीलिंग, हमारी जो इमोशनल, हमारे जो हार्मोन, ये हमारे बस में आजकल नहीं रह पा रहा है। हम ये नहीं सोच के छोड़ रहे हैं कि अच्छा ठीक है छोड़ो ना रहने दो, अगर उसने बोल दिया तो कोई बात नहीं, हम ही हट जाते। ये चीज़ हमारे में नहीं है, हम बहस करना स्टार्ट करता है। मैं स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि कंट्रोल, अगर जिस दिन हमने कंट्रोल करना सीख लिया, हद से ज़्यादा कोई चीज़ में घुसने से अपने आप को कंट्रोल करना, किसी पे ज़्यादा प्यार लुटाने से अपने आप को कंट्रोल करना, किसी की हद से ज़्यादा गुलामी करने से खुद को कंट्रोल करना, अपनी सोच को कंट्रोल करना, अपने आप को जानवर बनने से कंट्रोल करना। जब हम लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया ना हमें कंट्रोल कैसे करना है खुद पे, पीने से अपने आप को कंट्रोल करना, उस दिन सीरियसली, उस दिन हमारा देश, हमारी सोच, हमारा लोग, हमारे जगह, हमारे सब चीज़ सेफ रहेगा। क्योंकि जब तक हमारा कंट्रोल में खुद पे क्षमता नहीं रहेगा, इस तरह का वायलेंट होगा और हमेशा ही होगा। इसे ना आप रोक सकते, ना हम रोक सकते, ना ही कोई सिस्टम रोक सकता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो क्षमता है, ये कब वायलेंट हो जाती है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही होते हैं। हमारी जो सोच होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, हमारे जो लोगों के प्रति, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग अनबैलेंस कर देते हैं। जब ये सारी चीज़ें बैलेंस में चलेगी, कोई क्राइम भी नहीं होगा। और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, मैं स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि कंट्रोल, अगर जिस दिन हमने कंट्रोल करना सीख लिया, हद से ज़्यादा कोई चीज़ में घुसने से अपने आप को कंट्रोल करना, किसी पे ज़्यादा प्यार लुटाने से अपने आप को कंट्रोल करना, किसी की हद से ज़्यादा गुलामी करने से खुद को कंट्रोल करना, अपनी सोच को कंट्रोल करना, अपने आप को जानवर बनने से कंट्रोल करना। जब हम लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया ना हमें कंट्रोल कैसे करना है खुद पे, पीने से अपने आप को कंट्रोल करना, उस दिन सीरियसली, उस दिन हमारा देश, हमारी सोच, हमारा लोग, हमारे जगह, हमारे सब चीज़ सेफ रहेगा। क्योंकि जब तक हमारा कंट्रोल में खुद पे क्षमता नहीं रहेगा, इस तरह का वायलेंट होगा और हमेशा ही होगा। इसे ना आप रोक सकते, ना हम रोक सकते, ना ही कोई सिस्टम रोक सकता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो क्षमता है, ये कब वायलेंट हो जाती है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही होते हैं। हमारी जो सोच होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, हमारे जो लोगों के प्रति, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग अनबैलेंस कर देते हैं। जब ये सारी चीज़ें बैलेंस में चलेगी, कोई क्राइम भी नहीं होगा। और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस और स्टोरीज़ लेते आऊँगी, जिसके चलते लोगों में अच्छी सोच और अच्छी चीज़ें आए। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी हर स्टोरी में ऐसी सीख हो कि लोग अपने आप को सीखें, समझें और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो प्लीज़ मेरे इस छोटी सी शुरुआत को आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ मेरे इस पेज को आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरा असली ओरिजिनल पेज आर्ट श्रीलता से है, जो मैं मेंशन हमेशा करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे हर चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं यूट्यूब में भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ
और मेरे सारे चैलेंज में और सारे पेज में अलग अलग चीज़ें हैं जो लोगों में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो लव के बारे में हो, चाहे इमोशनल के बारे में हो, चाहे फ़नी के बारे में हो। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ एक अनुभव से सीखा है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने होठों से स्माइल कभी भी नहीं जाना देना चाहिए। तो मैं वैसे ही हूँ, बहुत सिंपल हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब